Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. So let's discuss about the market today. निफ्टी में हमने ये डिस्कस करा था आई थिंक मल्टीपल टाइम्स दैट बिकॉज निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई ब्रीच करने वाली है. सो ऑफ कोर्स कुछ टाइम तक करेक्शन एंड कंसोलिडेशन दोनों देखने के लिए मिलता है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन बैंक निफ्टी ऑल्सो. आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी डे निफ्टी अटेम्प्ट्स की अपना लाइफ टाइम हाई के और पास जाए, बट देन ऑफ कोर्स समटाइम्स सेल ऑफ हैपन, समटाइम्स निफ्टी बढ़ती भी है, बट देन अगेन थोड़ा सा सेल ऑफ देखने के लिए मिलता है. सो देर इज़ नथिंग न्यू टू डिस्कस अबाउट निफ्टी. एंड निफ्टी में प्रिसाइजली यही है दैट कुछ दिन तक शायद ऐसे ही चलेगा. आई पर्सनली फील दैट निफ्टी इज़ अबाउट टू ब्रेक आउट एंड बट येस थोड़े दिन तक कंसोलिडेशन देखने के लिए हमें अभी भी मिल सकता है. आज निफ्टी ने हाई लगाया है 18,769.70 का. आइडली निफ्टी में आज डबल टॉप लगा है बिकॉज 8 जून को 18,777.90 का हाई था. सो दिस इज़ नथिंग बट अ डबल टॉप विद हार्डली 8 पॉइंट्स. सो निफ्टी में हम बाइंग 18,777.90 के ऊपर करेंगे विच इज़ अबव 8 जून टॉप. एंड हमारा पहला रेजिस्टेंस है लाइफ टाइम हाई 18,887.60. once ये level breach होगा we will definitely revise the levels. And talking about the sell side, so आज की candle is more like a dodgy. हम आज के लो के नीचे सेल करेंगे 18,690 के नीचे हम सेल करेंगे. एंड हमारा सपोर्ट पहला आएगा 18,631.80. सपोर्ट 2 आएगा 18,555.40 एंड सपोर्ट 3 आएगा 18,531.60. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में एक रेड मारुबुजो कैंडल बनी है विच इज़ अ सिग्नल ऑफ कोर्स सेल ऑफ एज वी आर एबल टू सी दैट. जैसे ही हमारा आज का हाई ब्रीच होता है एंड बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो क्लोज एग्जैक्टली डे लो पर ही आया है. तो इन दिस सिनेरियो 44,212 का हाई लगा है आज. ओके जैसे ही हमारा एक्चुअली इसमें सिर्फ हार्डली 200 पॉइंट्स का ही गैप है. एनीवे हम बैंक निफ्टी में हाई के ऊपर ही सेल करेंगे अबव टुडेज हाई. एंड हमारा पहला रेजिस्टेंस है 44,459.25. जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज. 220 10 एक्चुअली बैंक निफ्टी में भी डबल टॉप लगा है 9 जून की कैंडल से. तो हम 9 जून की कैंडल के ऊपर बाइंग करेंगे 44,220.10 के ऊपर. हमारा पहला रेजिस्टेंस है 44,498.60 जो कि बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है. एंड R2 इज़ 45,000. सेल हम करेंगे 43,000 आज के लो के नीचे आइडली, जिसके लिए हार्डली 50 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स हैं. इन दैट सिनारियो हमारा पहला सपोर्ट आएगा 43,874.05. सपोर्ट 2 आएगा 43,812.55 एंड सपोर्ट 3 वुड बी 43,706.15. नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ फ्यू शेयर. हमने डेल्टा कॉप पहले दिया था एंड इसमें हमारा टारगेट भी अचीव हुआ. जस्ट गिव मी अ मिनट. यस हमने आई थिंक इस डे पर दिया था, हमने इस डे पे दिया था 8 जून की कैंडल के बाद. एंड हमारा 9th को इसमें एग्जैक्टली टारगेट अचीव हुआ था. 5 पैसे से स्टॉक में डबल टॉप लगा था एंड देन इसमें इन्वर्टेड हैमर बना था. एंड वी प्रिसाइजली मैंशन दिस कि अगर डेल्टा कॉप यहाँ से नीचे आता है बिकॉज इन्वर्टेड हैमर ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है एंड डेल्टा कॉप अपने 52 वीक हाई पर है, राइट. एंड एज वी कैन सी इसमें लॉन्ग टर्म में डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है. वी डिड डिस्कस दैट अगर डेल्टा कॉप 237.40 का लेवल को एज लॉन्ग एज ये ब्रीच नहीं करता है डेल्टा कॉप हमारा बाय बनता है. आज डेल्टा कॉप ने 240.80 का लो लगाया है. आइडियली डेल्टा कॉप हमारा बाय बनता है एंड इसका स्टॉप लॉस हमारा 237.40 ही रहेगा. इफ़ यू पीपल रिमेंबर हमारी पहली एक वीडियो थी, हमने इसमें रिलायंस का ये लेवल दिया था दैट 2180 पे. आई प्रिसाइजली रिमेंबर द नंबर एज वेल कि 2180 पे रिलायंस का ब्रेक आउट था, ब्रेक डाउन था बिकॉज ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट था. बट रिलायंस का वही बाइंग लेवल भी था एंड रिलायंस ने एग्जैक्टली 2180 का लो लगाकर वहीं से बाउंस बैक किया था, राइट. डेल्टा कॉप में भी अभी फिलहाल यही है दैट 237.40 का जो हाई है, डब्ल्यू का जो हाई है,
अगर डेल्टा कॉप ने ये ब्रेक कर दिया तो इसमें ब्रेक डाउन की चांसेस हैं, बट एज लॉन्ग एज ये इसको ब्रेक नहीं करता है तो यूजुअली क्या होता है, कोई भी स्टॉक अपना एक 52 वीक हाई या लाइफ टाइम हाई लगाकर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, बट जिस लेवल से उसमें ब्रेकआउट आता है वो उसी लेवल तक वापस से एक बार करेक्ट करता है, उस लेवल को रीटेस्ट करता है। एंड जितनी बार रीटेस्ट होता है, सो यू नो द ब्रेकआउट इज मच हायर, मच बेटर, राइट। तो वी कैन स्टिल कंसोलिडेट, सॉरी वी कैन स्टिल अक्यूमुलेट डेल्टा कॉप। आज 240.80 का लो लगाया है, आइडली 238, 39 और इवन एट CMP डेल्टा कॉप बाय बनता है हमारा। डेल्टा कॉप का हमारा पहला टारगेट है आज का हाई 248.20, हमारा सेकेंड टारगेट इसका होगा 254.80, ये टारगेट हमने पहले भी दिया था, दिस कैंडल। एंड हमारा इसका थर्ड टारगेट है 264.15, हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 237.40 फॉर डेल्टा कॉप। फॉर एनी रीज़न अगर 237.40 नीचे की तरफ कट जाता है एंड अगर वहाँ पे सस्टेन भी नहीं करता, लेट्स से अगर कंटिन्यूस सेल ऑफ देखने के लिए मिला, देन प्लीज़ टेक द स्टॉप लॉस एंड एग्जिट द स्क्रिप्ट, बिकॉज अगर ये पॉइंट अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट अगर ब्रीच हुआ टूवर्ड्स द लोअर साइड तो स्टॉक के नीचे जाने के चांसेस काफ़ी हो सकती हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू परसिस्टेंट हमने आई थिंक 2 दिन पहले दिया था, हमारा इसमें टारगेट भी अचीव हुआ था, बट आई प्रिसाइजली रिमेंबर सेइंग दैट परसिस्टेंट में अभी फ़िलहाल फर्स्ट पुल बैक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पुल बैक, ये फर्स्ट पुल बैक आया यहाँ से। हमने इसको इस लेवल पर दिया था जब दोनों दिन हैमर बना था, एक दिन रेड हैमर देन ग्रीन हैमर, एंड देन नेक्स्ट डे इसने टारगेट अचीव किया था। एंड देन वी डिड से दैट परसिस्टेंट का अगर हम कोई भी फ्यूचर या ऑप्शन लेते हैं प्रिसाइजली, सो हम स्पेशली ऑप्शन में हम इसको इंट्राडे में ही स्क्वायर ऑफ करेंगे, हम इसको नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज परसिस्टेंट में ये फर्स्ट पुल बैक था एंड वी डिड मेंशन दिस दैट परसिस्टेंट डेफिनेटली यहाँ से नीचे आएगा, बिकॉज फर्स्ट फुल बैक में कोई भी स्टॉक की आइडली बाइंग नहीं बनती है, उसकी बाइंग सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में हम कर सकते हैं, बट नॉट फॉर एज अ पोजिशनल ट्रेड, राइट। सो परसिस्टेंट में आज एग्जैक्टली यही हुआ है, दैट थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है, परसिस्टेंट नीचे आया है, आज 4862 का लो लगा है। इफ़ आई टॉक अबाउट 9 जून लो, सो 4820 का लो है। आई पर्सनली फील परसिस्टेंट यहाँ से ऊपर जाएगा या इस लो तक नीचे आ भी सकता है 4820 तक। सो 25, 30, 40 अगर इस लेवल तक आता है देन परसिस्टेंट इज अ बाय। परसिस्टेंट का स्टॉप लॉस है हमारा 4820, हम परसिस्टेंट को आइडली CMP पर बाय कर सकते हैं, ग्रीन हैमर बनी है, इट्स अ गुड सिग्नल। परसिस्टेंट का CMP है 4964.25, इसका पहला टारगेट हमारा होगा 5085, हमारा इसका सेकेंड टारगेट होगा 5 जून की कैंडल का लो, बिकॉज यहाँ पर गैप है 5191.50, एंड सेकेंड टारगेट होगा उसी कैंडल का हाई 5276 विच इज़ द लाइफ टाइम हाई, राइट। परसिस्टेंट हमने पहले भी दिया था, बट ये अपने लाइफ टाइम हाई पर है, ब्लू स्काई टेरिटरी में है, सो दिस स्टॉक इज़ डेफिनेटली अ बाय, बट प्लीज़ रिमेंबर इसका स्टॉप लॉस को, इट्स अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अगर ये यहाँ से नीचे जाता है सो W पैटर्न की फॉर्मेशन मतलब आई मीन यहाँ से W को डिफाई करता है, राइट, तो W नहीं फॉर्म होगा यहाँ से, इनफैक्ट यहाँ से M पैटर्न की फॉर्मेशन की चांसेस हो सकती है, सो प्लीज़ स्टॉप लॉस को ज़रूर अपने ध्यान में रखें। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन। नाउ टाटा मोटर्स DVR, इसके हमारे मल्टीपल टारगेट्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, हमने इसमें आई थिंक कुछ दिन पहले भी दिया था, एंड देन आई was thinking of giving the stock again, but my bad, I completely forgot about it. I personally a disclaimer, I hold Tata Motors DVR in my long term portfolio, so anyway, but Tata Motors DVR हमारा buy बनता है, ये almost अपना lifetime high breach करने के पोजिशन में है। सो हमारा इसका CMP आज का है 321.20, आइडली 300 के ऊपर ही बाय बनता था, बट आई लिटरली कांट रेजिस्ट गिविंग दिस स्टॉक बिकॉज इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। सो CMP है इसका 321.20, हमारा इसका स्टॉप लॉस आज का लो रहेगा 310.25। सो नाउ फ्रॉम हियर let's look at the targets. So let's go back in time, just give me a minute please. Yeah, so okay, so 321.20 पे हमने इसको बाय दिया है, एंड देन लेट्स क्विकली चेक आउट द टारगेट्स। हमारा इसका पहला टारगेट आइडियली 345 रुपीज़ का है, सो 345, 42 तक हम एनीथिंग एज इन सो आइडली पहला टारगेट इसका 345.70 का है, सेकेंड टारगेट इज़ 354.25, third target is 372.60, and then the lifetime high of 378.15. This is about Tata Motors DVR, and
Another stock I'd like to talk about is Ramakrishna Forging. Ramakrishna Forging में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना है, ये अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है फिलहाल। इसका हमने फिबोनाची लेवल निकाला हुआ है 1.618। सो एनीवे रामाकृष्ण फोर्जिंग का अभी सीएमपी है 420.50, आज 429.85 का हाई लगा है। सो आज इस कैंडल में एक इन्वर्टेड हैमर बना है। सो इन्वर्टेड हैमर का आइडली रूल होता है कि जब इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रीच करे हम उसको पे तब बाइंग करते हैं। सो इसमें दो सिनेरियोज हो सकते हैं, हम डेफिनेटली इसका हाई ब्रीच करने पर भी बाय कर सकते हैं, या अगर ये यहाँ से थोड़ा और नीचे आता है देन ऑल्सो द स्टॉक इज अ बाय। सो आइडली द स्टॉक इज अ बाय ऑन एवरी डिप, राइट। बट ये सो एज वी कैन सी दैट इट्स ऑन इट्स लाइफ टाइम हाई। सो हमारा इसका टारगेट आइडली 1.618 लेवल है, 544.52, बट वी विल ब्रेक दिस टारगेट। हम इसका पहला टारगेट वी विल कंसिडर इट एज 500 एंड सेकेंड टारगेट वुड बी 544.52। एंड हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो फॉर पीपल हु आर बाइंग इट अबव टुडेज हाई। एंड अगर आप इसको और नीचे पर लेट्स से अगर ये करेक्ट करा तो हम इसको डेफिनेटली नीचे पर ले सकते हैं। Now, I'm sorry. Another stock I'd like to talk about is Narayana Hrudayalaya. I wanted to give this talk बहुत पहले भी, बट आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट दिस स्टॉक। एक्चुअली देर आर सो मेनी स्टॉक्स नाउ डेज दैट बहुत सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट पे है विद रियली गुड पैटर्न। सो दैट्स वाई इट्स समटाइम्स नॉट पॉसिबल टू गिव सो मेनी स्टॉक्स। नारायणा हृदयालय इज ऑल्सो ऑन इट्स लाइफ टाइम हाई। नारायणा हृदयालय का 1.618 फिबोनाची 1.618 लेवल है 1163.09। आइडली अभी CMP इसका चल रहा है 986.25 एंड एज वी कैन सी दैट एवर सिंस द 22nd ऑफ मई इसमें कंटिन्यूस बाइंग देखने के लिए मिली है। एंड इसने अपने 10th ऑफ नवंबर के हाई को 820 के हाई को ब्रीच करा था ऑन द 22nd ऑफ मई, एंड तब से इसमें कंटिन्यूस सिर्फ और सिर्फ बाइंग देखने के लिए मिल रही है। एज इन इस डे पर भी करा था बट देन दिस डिडंट रियली सस्टेन, यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ एंड देन सेल ऑफ आ गया था। सो 22nd मई से इट्स बिन ऑलमोस्ट अ मंथ, मतलब आई मीन महीना ख़त्म होने ही वाला है, 15th 22nd को एक महीना हो जाएगा, ये कंटिन्यूस अपमूव पर है। सो नारायण हृदयालय पर अगर भी कोई भी डिप आता है दिस स्टॉक इज़ डेफिनेटली अ बाय ऑन एवरी डिप। हमारे इसके टारगेट्स आइडली इसका जो अल्टीमेट टारगेट है दैट्स 1163.09। बट हियर्स वन थिंग दैट आई हैव ऑन माई माइंड दैट जब तक निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई ब्रीच नहीं करता, एज लॉन्ग एज दी स्टॉक्स आर गोइंग अप दैट्स वेल एंड गुड, बट एक टाइम निफ्टी अपना लाइफ टाइम जैसे ही हाई ब्रीच करेगा आई पर्सनली फील दैट मार्केट में थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट गिविंग वेरी ह्यूज टारगेट्स लाइक 30% अपसाइड 40% अपसाइड, बिकॉज इसमें होता क्या है, इट्स ऑलवेज बेटर दैट अगर हम ट्रेडर्स हैं तो जैसे ही हमको 10-15% प्रॉफिट मिले, 20% भी प्रॉफिट मिले, वी शुड पर्सनली आई पर्सनली फील दैट आई शुड बुक माई प्रॉफिट्स एज लॉन्ग एज आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर। इफ यू आर नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर दैट्स परफेक्टली फाइन, राइट। सो एनीवे यहाँ पर 986.25 का आज का क्लोज प्राइस है। सो हम इसको 1100 हम इसका पहला टारगेट रख सकते हैं, 1163 वुड बी द सेकेंड टारगेट फॉर नारायणा हृदयालय। एंड इसका स्टॉप लॉस फॉर पीपल हु आर बाइंग इट ऑन CMP, इसका स्टॉप लॉस हमारा आज का लो रहेगा दैट्स अप्रॉक्सिमेटली 50 रुपीज़। एंड अगर ये स्टॉक में कोई भी करेक्शन आता है देन दिस स्टॉक इज डेफिनेटली अ बाय ऑन एवरी डे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड बिफोर आई साइन ऑफ it's a request that our stocks are doing pretty well and I think we really deserve some credit, so please अगर आप वीडियो को देखते हैं एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आता है सो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, इससे हमारे चैनल को ज़्यादा रीच मिलेगी एंड इट विल रियली बूस्ट आवर मोरल, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो, बाय बाय।